हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ्स। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का 6th क्वेश्चन कवर किया था। आज हम करने जा रहे हैं इसके 7th क्वेश्चन से। तो आप देखिए क्वेश्चन है ABCD is a rhombus, show that diagonals AC bisect angle A as well as angle C and diagonal BD bisect angle B as well as angle D। क्वेश्चन है कि ABCD एक रोम्बस है। हमें दिखाना है कि जो डायगोनल AC है वो एंगल A और एंगल C दोनों को बाइसेक्ट करता है। सेम BD जो है वो भी एंगल B और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम ये शो करेंगे कि जो एंगल A है और एंगल C है वो AC के द्वारा बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप देखिए इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू BC। ठीक है, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। अगर AB इज इक्वल टू BC है तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, क्योंकि एंगल अपोजिट इक्वल आर इक्वल, मतलब कि जो इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। देन एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। इक्वेशन फर्स्ट। अब आप देखिए एंगल 2 और एंगल 3 जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, क्योंकि AB और CD पैरेलल लाइंस है और AC ट्रांसवर्सल है। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसी के बाद है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। तो हमने क्या शो कर दिया है कि जो एंगल C है वो AC के द्वारा बाइसेक्ट हो रहा है। सेम इसी तरीके से एंगल 4 और एंगल 1 जो होंगे वो भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो वो भी इक्वल होंगे। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड से क्या होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। तो हमने अब ये भी शो कर दिया है कि AC जो है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रही है। नेक्स्ट में हमें क्या शो करना है कि BD बाइसेक्ट करता है एंगल B और एंगल D को। सेम यही प्रोसेस है जो हमने पिछले क्वेश्चन में की थी, मतलब पिछले पार्ट 1 में की थी। क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू AD, क्योंकि ये रोम्बस की साइड से तो इक्वल तो होंगी। जब साइड्स इक्वल हैं तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो एंगल 5 इक्वल हो जाएगा एंगल 7 के। एंगल 7 और एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और एंगल 5 और एंगल 8 भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इससे क्या होगा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। जब चारों इक्वल है तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। दैट मीन्स BD जो है वो एंगल D को बाइसेक्ट करता है, और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। इसका मतलब भी यही हुआ, एंगल BD जो है वो एंगल B को बाइसेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। शो दैट ABCD इज अ स्क्वायर डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। हमें दिया हुआ है कि ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें जो AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है और एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है। तो हमें शो करना है कि वो एक स्क्वायर है, और BD भी क्या है, जो जैसे कि एंगल B को बाइसेक्ट करता है वैसे ही एंगल D को भी बाइसेक्ट करता है। तो आप देख लीजिए एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो इक्वल है। अब क्यों इक्वल है, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है, क्योंकि वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल 2 और एंगल 3 भी इक्वल है, क्योंकि जो AC है वो एंगल C और एंगल A दोनों का बाइसेक्टर है। अब जब ये दोनों इक्वल हैं, दोनों ही एंगल 3 के इक्वल हैं, तो क्या होगा, एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, जब एंगल्स इक्वल हैं तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। तो क्या हुआ, एंगल 2 के जस्ट सामने कौन सी साइड है, DA, और एंगल 1 के सामने है AD। साइड्स इक्वल हो गई। अब इसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ये हो गई AD इज इक्वल टू CD हो गया।
अब ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये तो है क्योंकि ये रेक्टेंगल है, और ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये भी है क्योंकि ये रेक्टेंगल है। तो इस तरीके से क्या हुआ, चारों साइड्स इक्वल हो गई, चारों साइड्स इक्वल हो गई। अगर हम किसी रेक्टेंगल की चारों साइड्स इक्वल कर दें तो इसका मतलब ये होता है कि वो एक स्क्वायर है। नेक्स्ट पार्ट, अब देखिए हमने एक बी डी डायगोनल बना लिया जिससे कौन कौन से एंगल बने, 5 6 7 8। तो बी डी और सी डी इक्वल है, मतलब बी डी और सी डी इक्वल है, बी सी और सी डी इक्वल है, सॉरी बी सी और सी डी इक्वल है, क्योंकि ये अभी हमने प्रूव किया है कि चारों जो साइड्स है वो इक्वल है। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा, लेकिन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होने की वजह से एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 7 के, और एंगल 6 इक्वल होगा एंगल 8 के, जिससे क्या होगा, चारों इक्वल होंगे तो एंगल 6 इक्वल होगा एंगल 7 के, और एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 8 के। तो बस वही हमें प्रूव करना था कि जो बी सी है वो एंगल बी और एंगल डी दोनों को बाइसेक्ट करती है। Question number 9. In parallelogram ABCD, 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equal to VQ so that, देखो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD है जिसके विकर्ण BD पर 2 पॉइंट हैं PQ। इस तरीके से है कि DP जो है वो BQ के इक्वल है। हमें शो करना है कि APD CQB के कॉन्ग्रुएंट है, APB आप देख सकते हैं APB सी क्यू बी के कॉन्ग्रेंट है, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू होगा, ए क्यू बी कॉन्ग्रेंट होगा सी पी डी, मतलब पहले हमने बड़ा वाला ट्राइंगल लिया था, अब हमने छोटा वाला लिया। फिर ए क्यू इज इक्वल टू सी पी के, और ए पी सी क्यू भी एक पैरेललोग्राम है। तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। गिवन में जो दिया है ए बी सी डी इज इक्वल टू पैरेललोग्राम एंड डी पी इज इक्वल टू वी क्यू, ये गिवन है। प्रूफ करना है तो जो पांचों चीज़ें हमें प्रूफ करनी वो हमने लिख ली। ए पी डी कॉन्ग्रुएंट टू सी क्यू बी, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट टू सी पी डी, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। अब हम पहले फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं, तो वही ट्राइंगल्स हम ले लेंगे ए पी डी एंड सी क्यू बी। तो आप देख सकते हैं कि डी पी इज इक्वल टू वी क्यू, डी पी इज इक्वल टू, ये गिवन है। उसके बाद नहीं, हमने जो लेना है वो, हाँ वो हमने ले लिया ए पी डी और सी क्यू बी। तो ठीक है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 क्यों होंगे, आप देख सकते हैं एंगल 2 कौन सा है, ए डी पी, और एंगल 1 कौन सा है, सी बी क्यू। ये क्यों होंगे इक्वल, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। उसके बाद ए डी इज इक्वल टू सी बी, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। ए डी इज इक्वल टू सी बी। तो आप देख सकते हैं साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से क्या हुआ, ये जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, मतलब हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब ये जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी सभी भुजाएं, सभी साइड, सभी एंगल्स सब इक्वल होगा। तो क्या होगा कि डी पी इज इक्वल टू ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, क्योंकि ए पी डी और सी क्यू भी कॉन्करेंट है। तो अगर हम फर्स्ट 2 लेटर्स ले लेंगे तो ए पी डी का ए पी और सी क्यू बी का सी क्यू, तो ये इक्वल होंगी। ठीक है, तो हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। अब हमें प्रूव करना है ए क्यू बी और सी पी डी को कॉन्करेंट, ए क्यू बी और सी क्यू, ए क्यू बी और सी पी डी को कॉन्करेंट प्रूफ करना है। तो सेम हमने जो पहले किया था वैसे ही होगा। क्यू बी इज इक्वल टू पी डी, ये गिवन है। एंगल 3 और एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये क्यों हो जाएंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो वही साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये भी इक्वल होगा। अब हमें फोर्थ प्रूफ करना है ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट 2 लेटर्स ले लिए ए क्यू, और सेकंड वाले की भी सी पी, तो सी पी सी टी सी दोनों इक्वल हो गए। अब जब हमें प्रूफ करना है ए पी सी क्यू इज़ अ पैरेललोग्राम, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि इनकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो ये पैरेललोग्राम में प्रूफ हो जाएगा। अब ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ये हम प्रूफ कर चुके हैं अभी अभी, और अभी अभी हमने प्रूफ किया ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, ये भी इक्वल है। जब अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो वो कैसा होगा, पैरेललोग्राम होगा। नेक्स्ट,
ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendiculars from vertices A and C on diagonal BD so that a triangle APB congruent to CQD AP is equal to CQ। तो हम क्या ले लें AP, तो हमें क्या दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AP और CQ परपेंडिकुलर्स हैं शीर्ष A और C से। डायगोनल BD पर हमें दिखाना है कि APB और CQD सर्वांग सम है और AP CQ के बराबर है। हमने वही त्रिभुज ले लिए जो जिनको हमें सर्वांग सम प्रूफ करना है, APB एंड CQD। तो आप देख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू होगा CD क्योंकि अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, और APB एंगल CQD 90 डिग्री है, तो ये भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब आप देख सकते हैं कि ABP और CDQ ये कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर्स, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो आपने देखा एंगल एंगल साइड से, एंगल एंगल साइड क्या होगा, दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी, तो AP इज इक्वल टू हो जाएगा CQ क्यों CPCD से। नेक्स्ट देखिए, इन ट्राइंगल ABC D एंड ट्राइंगल DEF AB is equal to DE, AB parallel DE, BC is equal to EF and BC parallel EF. Vertices A, B and C are joined to vertices D, E and F respectively. Show that quadrilateral ABED is a parallelogram, quadrilateral BEFC is a parallelogram, AD parallel CF and AD is equal to CF. Quadrilateral ACFD is a parallelogram, AC is equal to DF and triangle ABC congruent to triangle DEF। हमें दिया क्या है, दो त्रिभुज दिए हैं ABC और DEF जिनमें AB DE के इक्वल भी है और पैरेलल भी है, और BC EF के बराबर भी है और समांतर भी है। AB और C को DEF के जो शीर्ष हैं उनसे मिलाया गया है। अब हमें ये बताना है कि जो ABED है वो कैसा है, वो पैरेललोग्राम है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में ही दिया है कि AB जो है वो DE के बराबर और समांतर है। तो अगर किसी समांतर चतुर्भुज की अपोजिट साइड्स इक्वल हो और यदि किसी चतुर्भुज की अपोजिट साइड्स इक्वल हो और समांतर हो तो इसका मतलब ये है कि वो एक पैरेललोग्राम होता है। तो हमारे इसी स्टेटमेंट से हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट भी सेम हो जाएगा, BCEF, तो BC इज इक्वल टू EF और BC पैरेलल टू EF। वही किसी अगर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो बराबर तो वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। अब हमें प्रूव करना है AD पैरेलल टू CF और AD इज इक्वल टू CF। तो देखिए अब क्या है, ABED में हमने क्या प्रूफ किया कि AD इज इक्वल है BE के और AD पैरेलल है BE के, और BEFC में क्या किया, BE इज इक्वल टू CF के और BE पैरेलल है CF के। हमें पता है कि अगर एक लाइन दो रेखाओं के समांतर होती है तो वो दो रेखाएं भी आपस में समांतर होती हैं, और इक्वल का तो ये है ही। तो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या करते हैं, AD इज इक्वल टू CF हो जाएगा और AD पैरेलल टू CF हो जाएगा। अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, तो क्या हुआ ACFD। हाँ ये थर्ड पार्ट प्रूव हो गया। अब जब ये प्रूव हो गया तो हाँ ये भी पता चल गया कि ACFD कैसा है, पैरेललोग्राम है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, AC इज इक्वल टू DF। अब जब ACFD पैरेललोग्राम है और इनका वन पेयर इक्वल और पैरेलल है साइड्स का, तो इसका सेकंड पेयर भी होगा इक्वल, तो क्या हो जाएगा AC इज इक्वल टू DF। ये हो गया। अब आप देखिए सिक्स्थ में हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है DEF के। तो AB इज इक्वल टू DE दिया है, BC इज इक्वल टू EF दिया है, AC इज इक्वल टू DF हम प्रूफ कर चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, साइड से ABC ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू DEF। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम आप समझ सकते हैं कि एक जो पेयर होता है साइड्स का वो पैरेलल होता है और दूसरा जो होता है वो पैरेलल हुई कंपलसरी नहीं है। शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू BAD, डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। तो आप देखिए क्या दिया है, हमने सबसे पहले इसमें किया है कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, ABCD तो एक ट्रेपेजियम था ही, हमने एक लाइन बनाई C जो AD के पैरेलल हो और AD के इक्वल भी हो, ठीक है। तो अब AD इज इक्वल टू BC ये तो हमें दिया हुआ है, और AD इज इक्वल टू C ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। तो BC इज इक्वल टू C, जब BC इज इक्वल टू C होगा तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे, एंगल E इज इक्वल टू एंगल
एफ। अब हमें ये पता है कि ये जो एंगल ए और एंगल ई है ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल ई इनका सम क्या होगा 180। और लेकिन और एंगल बी और एंगल एफ ये एल पी मतलब एक ही लाइन पर है, तो क्या होगा एंगल बी प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180। एफ और ई इक्वल है तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180। और हमने पहले क्या किया एंगल ए प्लस एंगल इज इक्वल टू 180, दोनों इक्वेशन को इक्वल रखेंगे तो ई से ई कैंसिल होगा, तो क्या होगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। तो हम देख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स हैं, और एंगल बी प्लस एंगल सी ये भी 180। जब दोनों को इक्वल रखेंगे तो एंगल बी एंगल ए के बराबर है, तो वैल्यू पुट कर दी। इससे क्या हो जाएगा जब सॉल्व करेंगे तो होगा एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। हाँ, अब हम देखते हैं ट्राइंगल ए बी सी और बी ए डी में। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये तो कॉमन साइड। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हम प्रूव कर चुके हैं, और ए डी इज इक्वल टू बी सी ये भी ये हमें दिया हुआ था। तो क्या हुआ साइड एंगल साइड से ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ई बी ए डी। जब ये ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके जो अपोजिट जो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो आप देख लीजिए ए बी सी में हमने लिया बी को छोड़कर ए सी, और बी ए डी में हमने ए को छोड़ा बी डी, तो ए सी और बी डी डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2। थैंक यू।